नमस्कार फ्रेंड। आज हम एक समाज के महत्वपूर्ण वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय के द्वारा उसके मांगों को निरस्त कर दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने उस केस को जीत लिया है जिसका नाम है समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके पक्ष में भी समझेंगे, इसमें केंद्र सरकार का पक्ष भी समझेंगे, इसके विपक्ष में भी चर्चा करेंगे और इसके समाधान क्या होगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समलैंगिक विवाह चर्चा में क्यों है। समलैंगिक विवाह चर्चा में इसलिए है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी मांग को, कानूनी मान्यता को 3-2 से खत्म कर दिया है, निरस्त कर दिया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में केस हार गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इनको कोई कानूनी मान्यता हम नहीं दे सकते और न ही ये कोई संवैधानिक या मौलिक अधिकार है। उसके बाद से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि शादी विवाह पर नियम कानून बनाना संसद का काम है, हमारा काम नहीं है। और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको गोद लेने का जो अधिकार है उसको भी निरस्त कर दिया है। बोला है कि हम इसे गोद लेने के लिए कोई अधिकार नहीं दे सकते क्योंकि ये सारा काम संसद का है, संसद ही इस पर कार्य करेगा। तो ये न्यूज में इसलिए है कि 3-2 से बहुमत से इसके विपक्ष में फैसला आया है समलैंगिक विवाह का। ठीक है, 3-2 से विपक्ष में फैसला। उसके बाद से मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है विवाह करना। जीवन साथी चुनना आर्टिकल 19 के अनुसार मान्यता है, लेकिन विवाह और जीवन साथी चुनने का इसमें बहुत अंतर है। विवाह कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि हम विवाह करेंगे, लेकिन जीवन साथी चुनना ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो कि दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, केंद्र सरकार को कानून बनाने के निर्देश, केंद्र सरकार को कानून बनाने का निर्देश दिया है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हम गोद लेने के लिए नहीं बोल सकते, इसको भी निरस्त कर दिया है। गोद लेने अधिकार से वंचित, गोद लेने का अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से अब देखते हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को बोला है कि समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने के लिए कहा है, तो इसमें देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या वर्तमान सरकार ने अपने पक्ष में क्या राय रखा है कि हम इस पर सरकार इसमें हम कानून क्यों नहीं बना सकते। तो इसका उन्होंने कई रीजन, कई कारण दिए हैं। सबसे पहले ये बोला है कि ये बायोलॉजिकल है, जैसे जब महिला पुरुष मिलते हैं तभी बच्चे का निर्माण, बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं चाहते, ये कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करेंगे। उसके बाद से इन्होंने ये भी तर्क दिया है कि ये धार्मिक मान्यताएं हैं जो अलग अलग धर्म है, चाहे हिंदुओं का विवाह अधिनियम हो, मुसलमानों का विवाह अधिनियम हो या इस्लाम ईसाइयों का विवाह का जो अधिनियम है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। और ये कहीं ना सामाजिक हितों को भी प्रभावित करेगा, सामाजिक जो रीति रिवाज है उसको भी प्रभावित करेगा, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते इसका अधिकार। ठीक है, और ये विधायिका का काम है, राज्य का काम है, सेंटर का काम है कि इस पर नीति बनाए। ठीक है, तो इन्होंने ये तर्क दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पक्ष में भी 3-2 से फैसला सुनाया है। ठीक है, तो क्या क्या अधिकार दिया है अपने पक्ष में बोला, सबसे पहले कि ये बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है। दूसरा है विवाह के जो अधिनियम है वो प्रभावित होंगे, विवाह का अधिनियम वो प्रभावित होंगे। ठीक है, उसके बाद से ये विधायिका का काम है इस पर कानून बनाना, विधायिका। ठीक है, ऐसे तर्क इन्होंने केंद्र सरकार ने इसके विपक्ष में दिया है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
जो हमारे पुलिस व्यवस्था है जो उसको भी कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे कि इनको परेशान ना किया जाए। ये अगर साथ रहना चाहते हैं तो साथ रह सकते हैं। उसके बाद अगर इनके घर वाले जो समलैंगिक विवाह करना चाहते हैं या साथ में रहना चाहेंगे, इनके घर वालों की तरफ से कोई प्रताड़ना ना किया जाए। इनको अगर अकेले रहना है तो अकेले रहा जाए, ठीक है। इसके बारे में भी इन्होंने जो पुलिस व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसको निर्देश दिया है। ये कहीं भी आ जा सकते हैं, साथ रह सकते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ या इनको परेशान न किया जाए, ठीक है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्देश में जारी किया है। उसके बाद से अब हम देखते हैं सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क। इसमें विपक्ष में तर्क क्या हो सकता है, क्यों समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दिया जा सकता भारत जैसे विविधतावादी देश में, जहां पर अनेक धर्म अनेक तरह के लोग रहते हैं। तो सबसे पहला कारक ही है कि धार्मिक मान्यताएं। यहाँ पर माना जाता है कि लोग अलग अलग धर्म के रहते हैं, अलग अलग उनके जाति, उनके विवाह के नियम हैं, ठीक है, इसलिए इनको मान्यता नहीं दिया जा सकता। उसके बाद से ये कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल जो परंपराएं बन चुकी हैं उनको भी ये प्रभावित करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, पुरुष और महिला से ही बच्चे का निर्माण होता है, ये कहीं ना कहीं ये जीवन को प्रभावित ही करेगा, इसलिए इनको मान्यता नहीं दिया जा सकता। उसके बाद से भारत में कई ऐसे चीजें हैं जो लोगों को सामाजिक भेदभाव के रूप में भी देखा जा सकता है, इनको हितों को प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि ये अगर कहीं जाएंगे या कहीं रहेंगे तो समाज इनको अलग नजरिए से देखेगा, तो इनको भी ये इनके विपक्ष में फैसला सुनाया गया है इनके समलैंगिक विवाह न करने के, ओके। उसके बाद से ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं इनको लेकर भी आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। धार्मिक जो कर्मकांडे होती हैं वो नहीं हो पाएगा इसके कारण, तो ये प्रॉब्लम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और साथ ही जो विवाह के अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम, उसमें इसको विस्तार रूप से नहीं वर्णन किया गया है। इसको समझने के लिए बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता है, इसमें इसको जगह नहीं दिया जा सकता। तो क्या क्या समस्याएं हैं, तो सबसे पहले धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, उसके बाद से परिवार को खतरा, पारिवारिक समस्याएं, उसके बाद से महिला पुरुष संबंध, ठीक है। उसके बाद से रूढ़िवादी विचारे, ऐसे तमाम चीजें हैं जो इनके विपक्ष में फैसला सुनाता है कि समलैंगिक विवाह नहीं हो सकते। अब समलैंगिक विवाह क्यों हो सकते, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले इनका भी तो मूल अधिकार है, जैसे साथ रहना, घूमना, सहवास करना, शादी करना, ये भी तो इनका अधिकार है ना। तो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में भी तर्क दिया सकता है, जैसे सबका अधिकार है, ठीक है। जब महिला पुरुष रह सकते हैं, बच्चे रह सकते हैं, महिलाएं रह सकती हैं, जिस तरह इनका लाइफ का अधिकार है, इसका भी इनका अधिकार है। आर्टिकल इनको भी 19 मिला है, अनुच्छेद 14 भी मिला है, अनुच्छेद 21 भी मिला है, कहीं भी आने जाने का, ये तर्क दिया जा रहा है। उसके बाद से जहां हस्बैंड वाइफ का जो मानक है वहां पे स्पाउस का भी नियम लागू हो सकता है, इसमें एक तटस्थ जो नेम है वो भी इसमें लिखा जा सकता है। उसके बाद से सिर्फ भारत ही नहीं, ऐसे कई देश हैं जहां पर इस पे कानून बन चुके हैं, लगभग 34 देश, उन्होंने भी तो अपने अनुसार, अपने देश के अनुसार ये कानून बनाए हैं, तो हमें भी भारत में इनको सपोर्ट करना चाहिए कानून बनाकर, ठीक है। उसके बाद से जो 377 धारा है उसमें जो इनके साथ जो भेदभाव होता था, हिंसा होता था, उसको भी हटा दिया गया है, उस धारा को भी समाप्त कर दिया गया है 377 को कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिला है। उसके बाद जो सहवास करने, साथ रहने का जो अधिकार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने भी इसको मौलिक अधिकार माना है, तो ये भी साथ रह सकते हैं, इनको भी कोई
प्रॉब्लम समस्याएं नहीं है, तो इसको भी हम ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो क्या है इनके पक्ष में तर्क? सहवास, फिर अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। ओके, उसके बाद धारा 377 को रिमूव किया गया है, जो समलैंगी विवाह से संबंधित था, जो इनको बाधित करता था, उसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद तटस्थ नाम स्पाउस, हस्बैंड वाइफ की जगह इनको स्पाउस नाम दिया जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद कई अन्य देशों ने भी इनमें मान्यताएं दिया है। ठीक है, ये आज ही से मांग नहीं हो रही है, लगभग 230 सालों से इसका मांग चला आ रहा है। 230 सालों से मांग आ रहा है, विभिन्न देशों ने इस पर सहमति में बनी है, चाहे यूएसए हो, ब्रिटेन हो, कई ऐसे देश हैं, पश्चिमी देश हैं, इसको सहमति दी है। और ये सिर्फ शहरी समस्या नहीं है, ये गांव का भी समस्या है। लोग मानते हैं कि ये सिर्फ शहरों में है, सिर्फ शहरों तक ही सीमित है, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है, कतई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शहर की समस्या है, ये गांव में भी है, हर जगह है। ठीक है, तो ये 14 देशों में भी इसके पक्ष में मान्यता है। 34 देशों में लगभग 230 सालों से इस मांग को चला आ रहा है। कितने सालों से? लगभग 230 सालों से इस पर मांग चला आ रहा है। उसके बाद से इसके समाधान क्या हो सकते हैं? तो समाधान आपको पता ही है, जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे नहीं, तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता है। तो लोगों को जागरूक करना है। उसके बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून बनाने का अधिकार दिया है, उसको भी ऐसा अधिकार बनाना चाहिए, जिसको भी ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे कि उसके हितों को प्रभावित ना होते हैं। जैसे गोद लेने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, साथ रहने का अधिकार, साथ घूमने का अधिकार, ठीक है ना, इसको प्रभावित ना कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मजबूत कानून बनाकर इस पर आगे बढ़ना चाहिए और इनको साथ देना चाहिए, ताकि ये अपने जीवन को जी सके और स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को इनको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। उसके बाद से सामाजिक सामंजस्य बैठाना चाहिए। जहां भारत विविधतावादी देश है, वहीं एक और विविधतावादी लोग आ जाएंगे, तो और भी भारत में विविधता उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। तो सामाजिक सामंजस्य भी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार का सहयोग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से सामाजिक सामंजस्य होना चाहिए, सामाजिक सामंजस्य होनी चाहिए, सामंजस्य होनी चाहिए। आज मैंने इन सब बातों पर दिया, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सरकार को इस पर क्या करनी चाहिए। इन सब बातों पर आज हमने डिस्कस किया। आप भी अपने तर्क में और विपक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।